गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अगेन आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ जिसमें मुझे लगता है शायद आपके काम आएगी, क्योंकि ये मिस्टेक हम कर जाते हैं और जो हमारा मेन प्लांट होता है वो दब जाता है। मैंने अक्सर आपके साथ शेयर किया है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ़ आपको एक बार लगाना होता है लाइफ में, और मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से ये है बहुत ही खूबसूरत प्लांट, कॉक्सकॉम, वेलवेट प्लांट, मुर्गे की कल की, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और मेरे पास इसकी एक ही वैरायटी है जो कि आपने देखा होगा, रेड कलर का बहुत बड़ा फूल खिलता है। अभी देखिए गर्मियां हैं तो इसमें भी पता नहीं कितने साइज़ का फूल आएगा, लेकिन सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत ही बड़ा साइज़ आता है। और इसका बीज सिर्फ मैंने एक बार लगाया था 4 साल पहले, उसके बाद मुझे कभी लगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि मिट्टी में इसका इतना महीन बीज होता है कि वो मिट्टी में गिर ही जाता है। और गिरने के बाद क्योंकि मैं मिट्टी डालती रहती हूँ पॉट्स में, तो कहीं ना कहीं वो उगता रहता है। अब आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। देखिए ये मेरा पिंक अपराजिता है, जिसमें फूल आ रहे थे। अभी तो देखिए थोड़ा सा तेज़ गर्मियाँ हैं तो रुका हुआ है, लेकिन फूल बहुत अच्छे से आ रहे थे। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इसके अंदर तकरीबन 6-7 पौधे उगे थे, तो मैंने सबको हटा दिया, सिर्फ एक पौधा छोड़ दिया था, ये वाला। और आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी स्टार्ट हो गई है। तो अगर मैं इस पौधे को इसमें रखती हूँ तो ये क्या करेगा, ये बड़ा होता जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैलता है और हाइट काफ़ी ले लेता है। मतलब मेरे पास तो ये 2 से 3 फीट तक भी हो जाता है, बल्कि ज़्यादा ही हो जाता है, बड़ा वाला साइज़ का है। तो ये वाला जो पौधा है इसके अंदर दब जाएगा और ये उतना विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉट है छोटा और 2 प्लांट इसमें लगे हुए हैं। तो एक तो मुझे इसको इसमें से हटाना पड़ेगा। सेम देखिए ये मोगरे का प्लांट था, इसमें कॉलियस तो मैंने कटिंग लगाई थी, तो कॉलियस की कटिंग तो लग गई, लेकिन इसके अंदर देखिए सेम इसमें भी 2, ये क्योंकि लास्ट ईयर इसी पॉट के अंदर लगा हुआ था कॉक्सकॉम। तो देखिए ये 2 पौधे मैंने छोड़ दिए थे और दोनों की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। तो इन दोनों को भी मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं निकाला तो ये मोगरे की ग्रोथ को रोक देगा, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। और ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया गया है, मेन प्लांट से अगर दूसरा प्लांट बड़ा होता है तो डेफ़िनेटली आप उसे शिफ्ट करिए। मेन प्लांट से नीचे नीचे अगर कोई प्लांट्स रहते हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आप एक थंब रूल अपना लीजिएगा। और ये बात मैंने बहुत सारे पॉट्स में देखी है और अब बिल्कुल समझ आ गई है कि ये चीज़ मुझे अप्लाई करनी ही पड़ेगी। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये गंधराज का पौधा याद होगा आपको, जिसकी बास्केट को मैंने आधा काटा था। प्लांट ठीक ठाक चल रहा है, पर मुझे इससे कोई आशा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये भी बहुत ही नखरेला पौधा है, तो मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया है। बास्केट काटने के बाद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अगेन इसके अंदर क्या हुआ है, ये देखिए यही उगाया है कॉक्सकॉम। और ये अगर मैंने नहीं निकाला तो ये भी क्या करेगा, इस पौधे से बड़ा हो जाएगा और इसके सारे पोषण को ये खा जाएगा। तो ये भी मुझे निकालना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं लाल मिट्टी में पौधे अच्छे नहीं चलते हैं। आपको पता है इसकी मिट्टी मैंने चेंज नहीं की है, इसकी वही लाल मिट्टी है जिसमें सिर्फ मैंने अपनी खाद मिलाकर इसकी मिट्टी को अच्छा कर दिया है। और आप पौधों की ग्रोथ देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर कॉक्सकॉम है, ये मिर्ची का पौधा उगाया था, तो मैं बस बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ। एक तो बारिश हो जाए तो मैं ये सारे पौधे हटा के दूसरे पॉट में लगा दूँगी। और एक देखिए उगा है इसके अंदर ये गणेश बेल की आप हेल्थ देख लीजिए। ये तो आपको पता ही है, ये बहुत ज़बरदस्त फैलती है अगर आपका बीज सही है। एक पॉट में आपने एक पौधा लगा दिया तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश के दिनों में तो बहुत ही ज़बरदस्त फैलती है। तो इसको मैं हटाऊँगी नहीं, चलने दूँगी, क्योंकि गंधराज से तो मुझे आशा है नहीं, इसी पर फूल आएंगे सुंदर सुंदर, तो चलने देती हूँ इसको। ये अपने आप ही उगा है, लास्ट ईयर के बीज गिरा होगा मिट्टी में। तो देखिए लाल मिट्टी में भी पौधे अच्छे चल सकते हैं, बहुत अच्छे चल सकते हैं, सिर्फ आपको उस मिट्टी को अच्छा करना होता है। और मेरा वीडियो है कि लाल मिट्टी को कैसे अच्छा करें, देख लीजिएगा। डेफ़िनेटली आपके पौधे भी बहुत अच्छे चलेंगे। तो ये है आज की टिप कि भाई अगर ये महाराज अगर बड़ी वाले साइज़ का है, छोटे वाले साइज़ का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन पौधे से छोटा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन प्लांट को अगर ये कॉम्पीट करके बड़ा हो रहा है तो डेफ़िनेटली उस प्लांट को हटा दीजिएगा, नहीं तो मेन प्लांट का पोषण आपका दूसरा प्लांट ले जाएगा और उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मैं ये सारे पौधों का बस वेट कर रही हूँ, मिट्टी तैयार करके रखी है, जैसे ही बारिश होगी इन सबको मैं रिपोर्ट कर दूँगी, क्योंकि अगर इसको लगे रहने दिया तो डेफ़िनेटली ये पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। पौधे तेज़ धूप को भी सहन करके खिलखिला रहे हैं थोड़े बहुत। ये देखिए मधुकामनी पे भी बर्ड बनने लगी हैं, बस खिलेगा, लेकिन बस यही है अगर एक आध बारिश आ जाती तो ये पौधे बहुत खुश हो जाते और इनके फूलों का जो साइज़ है वो सही हो जाता, क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा आ रहा है। ठीक है, मैं तो बिल्कुल ही परेशान, एक भी ना आए तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे को सिर्फ अब ये एक ही मोटिव है, मेरे पौधे बचे रहें धूप में।
और लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, मेरी टिप्स काम करती हैं, यकीन मानिए। बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट हैं कि उनके टेरेस पर पौधे पहले के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं, कुछ के वो रिज़ल्ट नहीं आए हैं, तो मे भी कुछ ना कुछ मिट्टी में गड़बड़ हुई है, वो प्रॉपर केयर नहीं कर पाए हैं। तो कोई बात नहीं, ट्रस्ट रखिए अपने आप पर, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। विदाउट केमिकल गार्डनिंग करके तो प्रकृति आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी। नेक्स्ट ईयर आपके यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बस अप्लाई करते रहेगा मेरे टिप्स। और तैयारी बिल्कुल पूरी है। देखिए ये ग्रो बैग्स में जो लगा रखे थे अपराजिता के पौधे मैंने अलग अलग कलर के, उनके लिए मैंने पुराने जो पॉट्स हैं इनकी मिट्टी में थोड़ी और खाद मिला के छोड़ दिया है। जैसे ही बाकी पुराने पौधे लगे हुए हैं इसके अंदर, बीच में बस जगह बनाकर इसके अंदर थोड़ा सा किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल दिया था, और थोड़े दिनों में ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा तो मैं अपने ये सारे पौधे लगा दूंगी, क्योंकि अभी पॉलीबैग्स में ही तैयार कर रखे हैं काफ़ी सारे। सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ एक दो बारिश का। और ये है अपडेट मेरे एस्पेरिगस वाले प्लांट का। देखिए इसमें बिल्कुल सेट हो गया है, ये नई लीव्स आने लगी हैं। और ये वाला जो ट्रे बनाया था इसमें एक बार आके बंदर ने पूरा ये उल्टा करके डाल दिया था, पूरे दिन धूप में पड़ा रहा, और इसके जो पोल्का डॉट के प्लांट थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। लेकिन हाँ, ये लाल सा बच गया है तो मैंने वापस दोबारा सेट करके इसको लगा दिया है, तो जल्दी ही ये भी एकदम से सेट हो जाएगा। छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं, इनको अप्लाई ज़रूर करा करिए। आपके गार्डन में एक छोटी सी एक खूबसूरत जो ब्यूटी है वो इनहेंस हो जाएगी। और एक्सपेरिमेंट करते रहिए, एक्सपीरियंस करते रहिए, क्योंकि अगेन करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप मास्टर तो नहीं बट हाँ अपने गार्डन को संभालने लायक कंडीशन में तो आ ही जाएंगे। कोई भी मास्टर नहीं होता है, यकीन मानिए, सब अपने अनुभव से ही सीखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ कि इस वाले पॉट का मैं क्या करने वाली हूँ, कितनी सुंदर ट्रे गार्डन बनेगी। बने रहिएगा चैनल पर, यकीन मानिए मेरे आइडियाज़ काम करते हैं, तो एक बार अप्लाई ज़रूर किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा। वीडियोस पसंद आते तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा करिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट जो है वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ आपके काम आ रहे हैं। और आपका एक शेयरिंग जो है मेरे वीडियोस की रीच जो है और लोगों तक पहुँचाता है, जिससे कि और लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा।